नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाने की चौतरफा निंदा। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारों पर भड़का खासोआम। सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने ही की महापौर के फैसले की निंदा। बोर्ड बैठक में घेरने की संभावनाएं हुई तेज। गांधी ग्राउंड बचाओ संघर्ष समिति का हुआ गठन। कांग्रेसी बोले जल्द निर्णय नहीं बदला तो सड़कों पर उतरेंगे लोग। और चांदनी गांव में श्रमदान करने पहुंचे मीडिया कर्मी। मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के दूसरे फेज का हुआ आगाज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गांधी ग्राउंड पर लगने वाले शुल्क को लेकर हुई चौतरफा निंदा की। शहर के एकमात्र सरकारी खेल मैदान में शुल्क लेने का विरोध अब चौतरफा शुरू हो गया है। हर खासोआम निगम और जिला क्रीड़ा परिषद के इस फैसले का विरोध करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तो शहरवासी खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। गांधी ग्राउंड को शुल्क मुक्त करने के लिए ऑनलाइन वोटिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें अभी तक जितनी वोटिंग हुई है उसमें भी 90% वोट शुल्क लागू नहीं करने पर पड़े हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि शहर की 90% जनता नहीं चाहती है कि गांधी ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी निगम और जिला प्रशासन के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी इतने दूरदर्शी महाराणा थे कि उन्होंने इस उदयपुर के लिए 100 साल तक इसका एक्सपांशन होता रहे, इस बात को मद्देनजर रखकर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उदयपुर को दी है जिनमें से गांधी ग्राउंड भी एक है। और भी कई उन्होंने जो चीज़ें दी है, जो ज़मीनें दी है, जिनमें कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल्स वगैरह कई चीज़ें, हॉस्पिटल, क्लब और एग्रीकल्चर कॉलेज, फतेह हाई स्कूल, एमबी कॉलेज, बीएन कॉलेज, ये सारी उनकी दी हुई धरोहर है। उसके बाद ये सारी धरोहर उदयपुर की जनता के लिए है, खेल प्रेमियों के लिए गांधी ग्राउंड बना हुआ है। इसको भंडारी दर्शक मंडप के नाम से जाना जाता है, जहाँ सभी तरह के बच्चे, स्कूली बच्चे हों, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसमें अपना खेल और अपनी खेल की भावनाओं से लेकर आते जाते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है। बहुत से लोग घूमने के लिए सुबह शाम आते हैं, उनको घूमने की जगह भी नहीं, जबकि एक तरफ स्वास्थ्य दिवस को और स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए लोगों को ये प्रेरणा दी जाती है कि वह घूमें। इसी तरह की एक जगह गुलाबाग है, आपका गांधी ग्राउंड है। इसी तरह से रेलवे ट्रेनिंग स्कूल भी है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पिछले 25 सालों से लोग घूमते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों से वहाँ के उन प्रिंसिपल ने इस रेलवे ट्रेनिंग में उदयपुर के लोगों को घूमना बिल्कुल निषेध कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खराबी की बात है। जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग RS IAS ऑफिसर रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग वहाँ घूमना, महिलाएं, ये घूमने के लिए ऐसी जो जगह है जहाँ शांतिपूर्वक आदमी हलचल ना हो, गाड़ियाँ नहीं हो, भ्रमण के लिए व्हीकल ना हो और शांति से लोग घूम सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उन जगहों को भी पाबंदित किया जा रहा है। और इसी तरह से जब गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगता है तो ये उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा गलत निर्णय है, जिसका हम विरोध करते हैं। खिलाड़ी के नाम पे अगर वो पैसा लेते हैं और वो उनके ऊपर खर्च करते हैं और उनके योगदान उनका बनता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग एंट्री कर रहे हैं घूमने के लिए, खेलने के लिए, उनके ऊपर पैसा लेना बिल्कुल सरासर अन्याय है और इसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। भंडारी दर्शक मंडप युवा प्रेमियों के लिए खेलने का एक बहुत अच्छा स्थान हमारे महाराणा जी ने बनाया था और इस उद्देश्य से बनाया था कि आने वाले युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक अच्छे से अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलकर राजस्थान में और हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम कमाए और उदयपुर का नाम हिंदुस्तान के अंदर उज्जवल करे। इस उद्देश्य से उन्होंने इस भंडारी दर्शक मंडप का निर्माण करवाया था। इसलिए नहीं करवाया कि यहाँ से किसी प्रकार की खिलाड़ी के द्वारा या घूमने वालों से किसी प्रकार की राशि ली जाए। ये इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं और जब इसके लिए राशि ली जाएगी तो युवा वर्ग आखिर जाएगा कहाँ घूमने के लिए, अपने स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए कहाँ जाएगा, जबकि पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है और इसके लिए भी अगर राशि दी जाए तो हम उसका सख्त विरोध करते हैं। एक्चुअली जो ये कदम है ये बहुत ही हास्यप्रद है, क्योंकि पहले हम देखें, इतिहास देखें उदयपुर का, जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि यहाँ हर चीज़
वेल प्लान, वेल थॉट और अच्छी तरह से उसको बनाई गई है। जब महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो हॉस्पिटल बनाया, इस हॉस्पिटल के मुकाबले में राजस्थान में कोई बिल्डिंग नहीं है। देखिए आप बरामदे कितने ऊंचे हैं और किस तरह से वार्ड है। इवन जयपुर कैपिटल में चले जाएं आप तो वहाँ भी देखेंगे कि बहुत छतें नीचे हैं और मरीज तड़फते हैं। इसी प्रकार उन्होंने रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, एग्रीकल्चर कॉलेज, अब एग्रीकल्चर कॉलेज में भी अब सुनने में आ रहा है भाई उधर कलेक्टर शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे। व्हाट इज़ दिस? हर जगह ग्रीन पॉकेट होना चाहिए। पत्थर आपको ऑक्सीजन नहीं देते हैं, आदमी मर जाएंगे, पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा और सब वातावरण का असंतुलन होना स्वाभाविक है। आप दिल्ली में जाइए, IARI बनी हुई है पूछा इंस्टीट्यूट, और दिल्ली के बीच में वो सारा पूरा ग्रीन बेल्ट है, लोग घूमने आते हैं, घूमने की परमिशन है क्या। इसी प्रकार रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है, लोग घूमते हैं, लेकिन घूमना बंद कर दिया। अब एकमात्र स्थान बचा है ये जहाँ की सारी एक्टिविटीज़ होती है। अरे तुम स्पोर्ट्समैन कब तैयार करोगे? क्या इंसेंटिव दे रहे हो आप? क्या सरकार इंसेंटिव दे रही है? नगर परिषद क्या दे रही है? किस बात का टैक्स? क्या ये बिल्कुल बेवजह परेशान करने का है और भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोकने का है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम। ये बिल्कुल ही बेवाजिब शुल्क लगाया है नगर निगम वालों ने। नगर निगम एक गांधी ग्राउंड में एक गरीब बच्चे खेलने आते हैं और गरीबों के बच्चों के लिए खेलने के लिए बना हुआ स्टेडियम है। तभी सरकार को ये जो नीति अपनाई गई है हर जगह टिकट लगाने की, जिस प्रकार से बड़ी तालाब पे लगा दिया, उधर जय समन पे लगा दिया, इस तरह गांधी ग्राउंड में एक गरीब को बच्चे खेलने आते हैं, उसके लिए भी नगर निगम अगर पैसा लेगी तो फिर नगर निगम की या सरकार की क्या लायबिलिटी रहती है। एक तरफ तो आप खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अरबों खरबों रुपये का खेलों पे बजट पेश करती है और बजट बनाती है, और ये खिलाड़ियों के से जो ये वसूला जाता है ये बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और सभी जो मिलके इसके लिए आंदोलन करने। कल तो ये नगर निगम वाले मूत्रालय पे भी टैक्स लगा देंगे कि स्मार्ट सिटी साहब अगर बाथरूम में जाओगे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा या टिकट देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इनकी धांधली है, ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही कर रहे हैं। तो देखा आपने, कोई भी नहीं चाहता है कि एकमात्र सरकारी मैदान गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाया जाए। इस फैसले से विपक्ष ही विरोध में नहीं है, सत्ता पक्ष वाले दिग्गजों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। निगम के उप महापौर लोकेश द्विवेदी का मानना है कि पहले जनता से सहमति लेते, शुल्क लेने की प्रक्रिया पर रायशुमारी करते और फिर इस आदेश को लागू करते। यह सरासर अन्याय है। इसके साथ ही पार्षद और वरिष्ठ भाजपाई जगत नागदा ने भी इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। गांधी ग्राउंड के ऊपर जो शुल्क लगा है उसके बारे में तो मैं भी एकदम तो इसलिए नहीं कह सकता कि न तो इस बारे में हमारे से कोई राय ली गई या कमेटी कोई मीटिंग हुई, लेकिन अब महापौर और कमिश्नर के लेवल के ऊपर कोई वार्ता हुई होगी या जिला प्रशासन के साथ बैठ करके कोई डिस्कशन हुआ होगा। उसकी जानकारी अभी तक हमें मिली नहीं है। जानकारी मिल जाएगी तो हम विस्तार से आपको बता देंगे। पर यही है मेरा कहना कि कोई प्रचलित व्यवस्था थी कि भाई आज तक सभी उधर के बच्चे वहाँ खेलने जाते थे, जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे, उसको एकदम इस तरह से बंद कर देना ये ठीक नहीं है। उसके लिए पहले आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा, अखबारों में देना पड़ेगा कि अमुक दिनांक से ये चीज़ें हम अब नहीं करेंगे, इसकी व्यवस्था के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए शुल्क लगाया जाएगा वगैरह वगैरह करके, और वो करते तो ज़्यादा बेटर रहता। सीधा अध्यादेश जारी कर देना ठीक नहीं। अगर शुल्क अगर लगाया है तो इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसी भी नज़रिए से ये उचित नहीं है और बहुत गलत निर्णय है। शहर के मध्य में हमारे पास कोई खेलने का मैदान नहीं है और बरसों से बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपके लवकुश स्टेडियम में वहाँ बैडमिंटन के चल रहे हैं। तो एक तरह से ये खेल का केंद्र बना हुआ है बरसों से, आज से नहीं बरसों से। और सरकार का और हमारी जो सारी जितनी संस्थाएँ हैं उनका काम है खेलों को बढ़ा देना। अगर इस तरह आप शुल्क लगा दोगे और बच्चों को खेलने से वंचित करके, ये तो बहुत बड़ा, एक तरफ हम खेलों को बढ़ावा देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह मतलब खेलों का जो कुछ जगह बची है वहाँ पे आप इस तरह शुल्क लगाओगे तो ये तो खेलों के भविष्य के लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी। इसलिए मेरी नज़र से तो ये बहुत गलत है और ये अगर है
तो बहुत गलत है और उसको हटना चाहिए। निगम के इस फैसले का सत्ता पक्ष के लोगों का ही विरोध करना साबित करता है कि यह महापौर की निजी राय थी, जो उनके लिए अब गलफांस बन गई है। यह बात और अलग है कि उनके वार्ड के ही लोग इस फैसले के बाद उनसे सख्त नाराज हो गए हैं और गांधी ग्राउंड बचाओ संघर्ष समिति का गठन भी कर दिया है। ऐसे में भैरू सिंह शेखावत स्मृति मंच और वरिष्ठ भाजपा नेता मांगीलाल जोशी ने भी माना है कि गांधी ग्राउंड जनता की संपत्ति है। आमजन के उपयोग में यह मैदान वर्षों से आता रहा है। निगम के इस निर्णय की वह व्यक्तिगत निंदा करते हैं। ये जो गांधी ग्राउंड है, ये कोई उदयपुर नगर परिषद की देन नहीं है और जिस प्रकार से यह निर्णय किया है नगर परिषद ने, यह बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर खिलाड़ी खेलने भी आते हैं, लोग घूमने भी आते हैं और वर्षों से लोग बाग इसका आमजन उपयोग करते रहे हैं, पर जिस प्रकार से शुल्क लागू किया, मैं व्यक्तिगत तौर से इस निर्णय की निंदा करता हूँ। नगर परिषद जनहित के काम करने पर ध्यान दे, इस प्रकार से लोगों पर झिझक कर लागू नहीं करे, यही मेरा कहना है। महाराणा भोपाल स्टेडियम में शुल्क लगाने की योजना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद तमाम मीडिया में भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया। शहर भर में दिन भर इस विषय पर चर्चा चलती रही है। ऐसे में शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में भी हंगामा होने का अंदेशा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बड़े फैसले में सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों को क्यों नहीं जोड़ा गया। इतना ही नहीं, क्रीड़ा परिषद के ट्रेजरर, राजस्व समिति के अध्यक्ष और उप महापौर को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि यह लोग तो अपना विरोध दर्ज जरूर करवाएंगे, चाहे सबकी बोलती बंद करने वाले भाई साहब भी बैठक में मौजूद क्यों ना हो। आपको एक बार फिर सुनाते हैं बुधवार को ट्रेजरर पारस सिंघवी और राजस्व समिति अध्यक्ष नानालाल बया ने क्या कुछ कहा। सवेरे एक खिलाड़ी का फोन आया था, जानकारी मिली कि महाराणा भोपाल स्टेडियम, जो हमारा सबसे पुराना स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर नगर निगम और जो एक क्रीड़ा परिषद बनी हुई है, उसके दोनों ने मिलकर एक कोई होमगार्ड बिठाकर उनके सभी खिलाड़ियों को और सभी आने जाने वाले महानुभावों को जो वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरे को जानकारी मिली, मैंने पता लगाया तो वाकई में बोर्ड लगाकर इसको रोका गया है। नगर निगम के किस अधिकारी ने किससे रोका, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर एक ही ऐसा मात्र खेल मैदान है जो उदयपुर की जनता के लिए, मनोरंजन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रत्येक टीम, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक खिलाड़ी कोई भी जाकर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, रविवार हो या छुट्टी का कोई भी अवसर हो, वहाँ पर जाकर अपना खेल खेल सकता है। लेकिन यह आज अगर जिस भी अधिकारी ने या नगर निगम ने किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जहाँ तक क्रीड़ा परिषद का सवाल है, इसमें क्रीड़ा परिषद का कोई लेना देना भी नहीं है और एक फॉर्म भी वहाँ पर होमगार्ड के द्वारा बांटा जा रहा है कि किसी गेम्स के ऊपर 600 रुपये लगेंगे, किसके 50 रुपये लगेंगे, किसके 100 रुपये लगेंगे। यह पूर्ण रूप से गलत है। यह सार्वजनिक स्थान है, नगर निगम ने मैदान सुविधाओं के लिए दे रखा है और अगर मेरी जानकारी में आया तब से मैंने प्रयास किया। मैंने नानालाल जी जो हमारे राजस्व समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा पारस जी मुझे भी कोई जानकारी नहीं है और ये निर्णय कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी मैं पता लगाऊंगा और 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है, उसके पहले हम इसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मत है कि किसी भी कीमत के अंदर नगर निगम द्वारा जो खेल मैदान चलाया जा रहा है या वर्षों से जो चल रहा है उसके ऊपर कोई भी शुल्क नहीं लगना चाहिए। यह निर्णय अगर हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई गलत महानुभाव या गलत व्यक्ति वहाँ पर आता है तो होमगार्ड बिठाकर उस व्यक्ति को रोकना चाहिए, न कि खिलाड़ियों पर रोकने का प्रावधान करना चाहिए। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अभी वर्तमान में थोड़े दिन ही पूर्व सरकार के द्वारा एक पत्र मुझे भी प्राप्त हुआ था, किया गया था, जिसमें क्रीड़ा परिषद का मुझे यहाँ पर ट्रेजरर बनाया गया था और हमारे उपाध्यक्ष देवनारायण जी धाबई और पूरी क्रीड़ा परिषद बनाई गई थी। अगर उनको भी अगर जानकारी में आ जाता तो निश्चित रूप से कोई निर्णय लेना उचित होता। आज एक जिला क्रीड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते जिस तरह की ये गतिविधियाँ की गई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो शुल्क लगाया गया है वो मेरे आज ही जानकारी में आया है। ये जो प्रॉपर्टी है नगर निगम की प्रॉपर्टी है जो मेरे राजस्व समिति के अंडर में आती है। अगर इसी प्रकार का शुल्क लगाना होता तो राजस्व समिति निर्णय करती। आम जनता के लिए उदयपुर में एक ही ग्राउंड है जो है गांधी ग्राउंड है, जहां आम पब्लिक सुबह शाम सवेरे घूमने आती है। बच्चे जो हैं
छुट्टी के समय में या अपने टाइम पास के लिए, अपने खेल के लिए अपनी योजनाएं जो भी है वो खेल के लिए, वो एक ही ग्राउंड है जहाँ खेल प्रतियोगिता होती है, इस तरह से शुल्क लगाया जाता है। तो उसके लिए मैं निंदा करता हूँ कि नगर निगम अगर शुल्क लगाती है तो राज्य समिति को कम से कम ये बात बतानी चाहिए कि इस तरह से हम शुल्क लगा रहे हैं। राज्य समिति की कमेटी जो बनी हुई है वो निर्णय करती, उसके बाद अगर शुल्क लगाते हैं तो हमारे को समझ में आता, लेकिन इस तरह से अगर शुल्क लगाना आम जनता के लिए गलत है। वैसे तो हम तो नगर निगम जो हमारी राज्य समिति है इसको निर्णय लेंगे, किसी प्रकार का शुल्क लगना नहीं चाहिए। अगर मान लो वहाँ पर किसी प्रकार की गलत गतिविधियाँ होती हैं तो हमारे नगर निगम के पास में होमगार्ड है, और वैसे भी हमारे नगर निगम की तरफ से वहाँ होमगार्ड लगा रखा है। अगर गलत गतिविधियाँ होती हैं तो वहाँ पर रोकने के लिए हमारे पास आदमी है, पुख्ता आदमी है। अगर कम होंगे तो और लगाएंगे हम। इस तरह से शुल्क लगा के आप किसी आदमी को रोक नहीं सकते हो आप। मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पहले फेज में हुए कार्यों के बाद पूरे प्रदेश में जल स्तर बढ़ा है और इसी को देखते हुए दूसरे फेज के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। पहले फेज में उदयपुर इस योजना के अंतर्गत अव्वल रहा था, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा और अब दूसरे फेज को सफल बनाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार उदयपुर के चांदनी गांव में जिला प्रशासन और पत्रकारों ने मिलकर श्रमदान किया और मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के कार्य को आगे बढ़ाया। चांदनी गांव के एनीकट पर जिला प्रशासन के साथ साथ पत्रकार संगठनों के सदस्यों सहित विधायक फूल सिंह मीणा, गिरवा प्रधान तखत सिंह मौजूद रहे। श्रमदान के दौरान सभी ने मिट्टी खोदने के साथ साथ उसे वहां से हटाने का भी काम किया। हम आपको बता दें कि जिले भर में इस योजना के अंतर्गत 14,000 से अधिक कार्य हो चुके हैं और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। इस दौरान जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता ने साफ किया कि इस योजना से उदयपुर में जल स्तर बढ़ा है और आगामी दिनों में इस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य कारगर साबित होंगे। वहीं विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने जिस तरह से इस योजना में सहयोग प्रदान किया है, उससे अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। वो अब मुको नहीं है, फेंक करो आया लेट हो गया। एक बार मुको बनी लग जाए पद मारे बाटो पड़ रोड की जगह है लो भी तो बोल होने जाके जाओ। यस लो यस गाड़ी रखने की जगह नहीं, मेरे बहुत दूर है। बारिश में ट्रैफिक में लगाना पड़ता पुलिस के नीचे तक वो जगह ऐसा साफ है। काश में काश को मार दे खातेदारी की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के तहत आज चांदनी गांव में श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर ज़िले के सभी मीडिया बंधुओं ने सहयोग दिया है। आज सभी पधारे हैं और इस योजना से जुड़े हुए विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी जिला स्तर से पधारे हैं स्वयं श्रमदान के लिए और स्थानीय गाँव के लोग भी इसमें आए हैं। विधायक महोदय भी हैं, प्रधान साहब भी हैं। गत वर्ष भी हमें मीडिया से बहुत अच्छा सहयोग मिला था। मदार गांव में सभी मीडिया बंधु खुद श्रमदान के लिए पहुंचे थे और आज इस एनीकट में श्रमदान के लिए सभी पहुंचे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि वास्तव में इस योजना से सभी लोग जुड़ रहे हैं और पूरे राज्य में अधिकतम कार्य जो है उदयपुर ज़िले में लिए गए हैं इस योजना के तहत
और हम आशा करेंगे कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उदयपुर ज़िले में ये अभियान नए कामयाबी के नए सोपान तय करे और जैसी इस अभियान की मंशा है कि ज़िले का जल स्तर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उदयपुर ज़िले की स्थिति की अभी बात की जाए तो उदयपुर ज़िले में अभी 14,000 से अधिक काम है और सभी काम जो है प्रगति पर चल रहे हैं। इस घेरुआ पंचायत समिति और काया पंचायत के चांदनी गांव में यह एनीकट में श्रमदान करके पत्रकार महोदय ने जो योगदान दिया आज वास्तव में एक सराहनीय है और ऐतिहासिक काम है। पत्रकार महोदय कभी कहीं खेती में काम किया या नहीं किया, इनकी कलम चलती है, मगर आज वास्तव में घेंती और पावड़ा चलाकर इन्होंने ये बता दिया कि हम भी इस देश में योगदान करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ये सर्वसम्मति से जो हमारी जनता से जुड़ा हुआ ये अभियान है उसको साकार करने के लिए पत्रकारों ने, हमारे भाइयों ने यह करके बता दिया कि हम भी इस देश के साथ में जनता के साथ जुड़कर इस देश को बढ़ाने में योगदान देंगे और वास्तव में इसमें खरे उतरे हैं और अच्छा काम किया और शुरुआत की और हमारी आम जनता में मैसेज दिया कि वास्तव में पत्रकार एक कलम से काम करता है मगर परिश्रम करके भी हम इस देश का भला करना चाहते हैं और वो आज इन्होंने करके बताया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले में जमीन जायदादों की DLC रेट को रिव्यू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर वृत्त के पंजीयन एवं मुद्रांक उप महानिरीक्षक द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान DLC रेट पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं अलग अलग क्षेत्र के अनुसार DLC रेट का निर्धारण एवं पुनरावलोकन किया गया। बैठक के दौरान DLC रेट की परिवर्तित करने की जरूरत महसूस करते हुए नई रेट को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान RAS जगमोहन सिंह, ADM प्रशासन छोगाराम देवासी और विभाग से जुड़े अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कितना है वहाँ? 588 अवश्य। सब्जी मंडी से गांधी चौक से 32% मेन मार्केट है। नहीं, आपको म्यूनिसिपैलिटी 2015 है। मेरा प्रॉब्लम है। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र बोलो, इटाली खड़ा है, ढाल और लकाता ऑस्ट्रेलिया हाँ हाँ ये है 588 मेन रोड पे। शहर में गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गर्मी में पानी की आ रही समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग उठाई कि गर्मी में समय पर सभी लोगों को पानी मिले। दरअसल शहर के अंदरूनी इलाके में बहुत पुरानी पाइपलाइन होने से सभी जगहों पर पानी पहुंच नहीं पाता है। वहीं लोग बढ़ने के बाद भी पाइपलाइन को नहीं बदला गया, जिसकी वजह से गर्मी में पानी की समस्या आ रही है। ऐसे में पार्टी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर साफ किया कि उदयपुर में झीलें भरी होने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सभी ने मांग की है कि शहर के सभी इलाकों में पानी समय पर मिले, ताकि पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। अभी तो लिए लड़ाई है, अभी तो लिए जिंदाबाद, पानी बिजली पटा दो, रघुनाथपुरा की जनता प्यासी है, पानी बिजली पटा दो, जिंदाबाद। हम पानी की मांग को लेकर के उदयपुर शहर में भी पानी नहीं मिल रहा है, कम दबाव का पानी है, जबकि झीलें भरी हुई है और झीलों में पानी है। एक तरफ झीलों में पानी है, दूसरी तरफ जनता प्यासी है। हम ये चाहते हैं कि जनता प्यासी है उसको पानी मिले। आज 80-80, 90-90 साल पुरानी बस्ती हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। जनता एकदम त्राही मची हुई है। जनता को 2 घंटे अगर पानी नहीं मिलता है तो मरण अवस्था में हो जाती है। रोटी खाना नहीं मिले, लेकिन पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन तुरंत इनकी व्यवस्था करे। और ये एक बार नहीं दिया हमने, 2-2, 3-3 बार दे दिया हमने इस तरह का प्रदर्शन, और अब जो है बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अगर इस तरह का प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ज़बरदस्त बड़ा आंदोलन किया जाना।
जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 6 मई को जयपुर में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी की होटल क्राउन प्लाजा में किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। किशोर बालकों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना व पुनर्वास आदि विषयों पर कॉन्फ्रेंस में मंथन होगा। कॉन्फ्रेंस के लिए राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को जोड़ा गया है। उदयपुर संभाग से श्री आसरा विकास संस्थान के संस्थापक भोजराज सिंह पदमपुरा को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ साथ किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न अध्यायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गांव-गांव में पशुधन को संभालने वाले पशुधन सहायकों और पशु चिकित्सा सहायकों में अब ये डर सताने लगा है कि वे जो कार्य कर रहे हैं वे उसके लिए अधिकृत नहीं है और कभी कोई बड़ी मुसीबत उनके गले न पड़ जाए। सालों से काम कर रहे इन पशुपालन तकनीकी कर्मचारियों को अब चिंता सताने लगी है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं, जहां कहीं भी नियुक्ति नहीं होती है। वे चिकित्सक कुछ ही समय में डेपुटेशन जिला मुख्यालय या उसके आसपास करा लेते हैं। ऐसे में इन पर बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार उस अनुपात में इन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। पशुपालन तकनीकी कर्मचारियों ने अपना दर्द गुरुवार को मीडिया के सामने बयां किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पशु चिकित्सा केंद्रों में पर्ची पर हस्ताक्षर चिकित्सक को करने होते हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं होने से हस्ताक्षर उन्हें करने पड़ रहे हैं। अब वे चिकित्सक तो है नहीं, इसी कारण उनकी आशंकाएं बढ़ रही है। अब वे चाहते हैं कि या तो सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति करे ताकि वे इन आशंकाओं से मुक्त हो जाएं, या उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण दिलवाकर जरूरी अधिकार प्रदान करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जॉब चार्ट में गौण पशु चिकित्सा शब्द जोड़कर उनसे चिकित्सकों के जिम्मे वाले कार्य करवाए जा रहे हैं और चिकित्सक फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं। जबकि भारत के अंदर तमाम स्टेट के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर एक जिलाधिकारी होता है, ठीक है, सारे विभाग के, चाहे जिला आबकारी, जिला परिवहन, जिलाधिकारी मीटिंग। 33 साल मेरे को हो गए इस पशुपालन विभाग में, और हमारी ये है कि जो मेरे साथी लोग हैं दूसरे जो डिपार्टमेंट है अन्य राजस्थान सरकार के, उनमें सब में प्रमोशन है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे रेवेन्यू हो, एग्रीकल्चर हो, आयुर्वेद हो, सब में वो आदमी 3rd ग्रेड में भर्ती होता है और कम से कम 1st ग्रेड तक जाता है। और हमारे विभाग में एक एलएच 3rd ग्रेड में भर्ती होता है। पूरे जीवन पर्यंत उनकी सेवा काल तक वो जो है लास्ट मोमेंट में उसको एक प्रमोशन देते हैं। जबकि हमारी क्लास का आदमी एक समय में असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन से रिटायर होता था, वो इन्होंने विगत 10-15-20 सालों से वो ख़त्म कर दिया। हम 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, हाँ अब 2 ईयर है, जब हम हुए थे 1 ईयर था, और जबकि डॉक्टर्स लोगों का 4 ईयर या 5 ईयर कोर्स है। ये भी इनके एजुकेशन का स्तर 10+2 है, वो बड़े अधिकारी तक पहुंचते हैं, मतलब वीओ से अभी इन्होंने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन और सीनियर सर्जन करा के फिर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दी, उसको इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर कर दिया, डिप्टी डायरेक्टर से ये जॉइंट डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर। तो इनमें काफ़ी इन्होंने अपना अमेंडमेंट जो है पे स्केल में करा करके पोस्ट को अपग्रेड करा दिया। जो जिला पशुपालन अधिकारी हुआ करता था DHO, वह जॉइंट के नाम से संबंधित होना चाहते हैं। तो हमारे भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन होनी चाहिए और हमें सम्मानजनक, और जहाँ जहाँ सब सेंटर है हमारे उस पर जो है हमारे को सहायक कर्मचारी देना चाहिए ताकि जो फील्ड में अच्छी तरह से वर्क कर सके, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जनरल ट्रीटमेंट जो भी दिया हुआ हमारे को कर सके। लेकिन मैन पावर तो कम है, टारगेट ज़्यादा दे देते हैं, हमारे को उसमें परेशानी होती है। पशुपालकों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसमें वंचित रहते हैं। आपने आगे आवाज़ पहुँचे? हमने पहले भी काफ़ी समय संघर्ष कर रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे हमारे जो नए जो छोरे भर्ती हो रहे हैं, जो BSc क्लास पास हैं, उनको आगे प्रमोशन मिलना चाहिए और उसको बरसों तक 3rd ग्रेड में रहते, लास्ट मोमेंट में उसी पावती वेतन श्रृंखला में रिटायर्ड होकर कर देते हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाने की चौतरफा निंदा। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाई जाने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारों पर भड़का खासवां। सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने ही की महापौर के फैसले की निंदा। बोर्ड बैठक में घेरने की संभावनाएं हुई तेज। गांधी ग्राउंड बचाओ संघर्ष समिति का हुआ गठन। कांग्रेसी बोले जल्द निर्णय नहीं बदला तो सड़कों पर उतरेंगे लोग। और चांदनी गांव में श्रमदान करने पहुंचे मीडिया कर्मी। मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के दूसरे फेज का हुआ आगाज।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।